जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गणपति बप्पा मोरिया। और कैसा चल रहा है आपका। अभी गणपति दिन के दिन चल रहे हैं, तो आप लोगों के घरों में कैसे क्या हो रहा है। आप लोगों ने कमेंट्स में बताया नहीं कि कितने लोगों के घरों में गणपति बैठते हैं, और मुंबई से कितने लोग जुड़े हैं, ये भी मेरा एक सवाल था। इसका भी आंसर कुछ दो एक लोगों ने दिया, लेकिन सभी लोगों ने नहीं दिया। अच्छा, आज का ये है सवाल मेरा कि कितने लोग कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं, अपनी अपनी सिटी का नाम लिखें। जैसे कि अगर कोई मुझे एमपी से देख रहा है तो एमपी के किस शहर से, उज्जैन, ग्वालियर, जो भी शहर है वहां से देख रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे बताइए। तो आज मुझे ये बताना, ठीक है। अच्छा, आज का जो वीडियो है वही हमारे हनुमान दादा के ऊपर है। कई सारे मेरे जो प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी हम बहुत पूजा करते हैं, हम बहुत समय से पूजा कर रहे हैं और हमें उसका कोई भी फल नहीं मिल रहा है। हमसे हनुमान दादा नाराज हैं क्या, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, या हनुमान जी हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, आपकी सुनते हैं या किसी और की सुनते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ये जो परिस्थिति आप लोगों की चल रही है ना, ये परिस्थिति हर एक इंसान की, जब भगवान से जुड़ने वाला होता है ना, उससे पहले की परिस्थिति है। और इसके भी कई कारण है कि आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिलता। अब इसके पीछे ना सबसे पहला कारण मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी, पहले आप समझो। इसका पहला कारण ये है कि हमें फल की प्राप्ति के लिए पूजा तो करनी ही नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम मनुष्य हैं और हमें फल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब आप प्रभु से जुड़ जाते हैं ना, तो आपको क्या चाहिए ये प्रभु खुद क्योंकि आपके मन में क्या है, आपकी इच्छा क्या है, जब आप प्रभु को अपना भाई, पिता, जो भी कुछ बना लेंगे, तो वो आपके मन को पढ़ लेंगे और पता ही पड़ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। और वैसे मांगना तो चाहिए। तो चलिए, इसमें कुछ 6 नियमों की, 6 चीजों की गलतियों के बारे में हम बात करेंगे, जो 6 गलतियां हम करते हैं और उन गलतियों की वजह से हमारी पूजा का परिणाम हमें नहीं मिलता है ना। तो सबसे पहली गलती मैंने नोट भी किया है इसमें, सबसे पहली और मेरे नजर में सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो होती है, ये मैंने खुद भी महसूस किया है। इसके लिए सबसे पहली गलती होती है नियमों का पालन ना करना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे जैसे कि कई सारे सब्सक्राइबर भी कमेंट्स में करते हैं कि दीदी, जैसे कि अभी मुझे उनका नाम याद नहीं, उन्होंने बोला कि हमारे घर पे नॉनवेज खाते हैं तो क्या मैं अर्जी लगा सकती हूँ, और कोई शराब पीता है तो क्या मैं अर्जी लगा सकता हूँ, मैं प्याज लहसुन खाती हूँ तो क्या मैं अर्जी लगा सकती हूँ। प्याज लहसुन को तो साइड हटा दीजिए, प्याज लहसुन अर्जी के लिए आपको छोड़ना है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं छोड़े तो कोई बात नहीं है। आप अगर पूजा कर रहे हैं ना, तो प्याज लहसुन खा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई वो एक वेजिटेबल ही है, बस वो उसे प्रभु ने कहते हैं कि जो देवता होते हैं उन्होंने उसे त्यागा हुआ है, तो इसलिए नहीं खाया जाता। चलिए, उसको एक तरह साइड करते हैं। लेकिन नियम में जैसे बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि आपके घर में नॉनवेज खा रहा है, अब आप पूजा कर रहे, कम से कम आप तो मत खाइए, कम से कम। और कोशिश कीजिए, धीरे 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 आपके परिवार वाले भी छोड़ेंगे। जब आप छोड़ेंगे, आप भक्ति दिल से करेंगे, रोजाना अपने प्रभु का जो जल आपने अभिमंत्रित किया है, उस जल को पूरे घर में छिड़केंगे, उन लोगों पे छिड़केंगे जो नॉनवेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे उनके मन में भी बदलाव आएगा और वो खुद से प्याज लहसुन छोड़ेंगे। और नियमों में क्या आता है, बिना नहाए धोए मंदिर में प्रवेश कर जाना, बिना नहाए धोए भगवान को छू लेना, एक ये भी बहुत अहम नियम है। गंदे कपड़ों में ही पूजा कर लेना, घर की साफ सफाई बराबर से नहीं करना, और भी मैंने एक चीज लिखा है, हाँ, शराब वगैरह, यही सब। तो ये सारे नियम जो है, जो हमें फॉलो करने होंगे, खास तौर पर अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो। देखिए, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, शुद्धता के देवता हैं, तो हमें, देवता तो सभी लोग शुद्धता के ही होते हैं, सारे देवता, लेकिन हनुमान जी के नियम थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। जब आप नियम फॉलो करेंगे ना, तो आपकी पूजा 101% आज नहीं तो कल लगेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके सवालों का जवाब खुद प्रभु आपको देंगे, ठीक है। दूसरा जो नियम है, जिसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, वो है एक चित्र से समर्पित हो जाना। प्रभु को आपने अभी तक समर्पित ही नहीं किया। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप सिर्फ मांग रहे हैं, मांगने के लिए बैठे हैं आप नहीं, पहले आप अपने आप को समर्पित करो। एक चित्त जब पूजा कर रहे हो ना, तो आपके ध्यान में कुछ और चलता है। अब मेरे भी चलता है, जब मैं पूजा करती हूँ तो
कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि देखो हम हैं तो ग्रस्त इंसान ही, तो ये सब चलता है। मेरा उससे मतलब नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा मतलब ये है कि जब आप पूजा करें तो पूजा पर ध्यान दें। उस समय भले ही कुछ चले, लेकिन पूरा पूरा फोकस करें। ऐसे नहीं, कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बीच पूजा में से उठ जाते हैं, फोन आया तो फोन उठा लेंगे, फोन पे जवाब किसी को दे देंगे, टीवी भी देख लेंगे, इस तरीके से कोई बात कर रहा है तो उसको जवाब भी दे देंगे। इस तरीके से नहीं करना। आपको एक चित, एक पूजा स्थल हमेशा ऐसी जगह होना चाहिए जहां आपको डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन कई कई लोगों की मजबूरी होती है, जैसे कि मैं मुंबई में रह रही, छोटे छोटे घर होते हैं, तो हमारे पूजा स्थल भी ऐसी जगह होंगे जहां पर डिस्टरबेंस होगा, बच्चे भी होंगे, बच्चे वगैरह होते हैं तो थोड़ा होता है। लेकिन हम जब पूजा करें तो पूरा पूजा पे ध्यान दें, टीवी ना चलाएं, उस समय मोबाइल भी अपने आप करीब ना रखें, इन सब चीजों को अपने आप से दूर करें। और मुंह से ना, अगर आप कुछ मंत्र बोल रहे हैं, अगर सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो किसी और से बात भी ना करें, बीच में जवाब भी ना दें। एक बार उसको ऐसे करके रोक सकते हैं, कोई आपको बीच में बोल रहा है, पहले ही पूजा करने से पहले ही आप ये फैमिली वालों को बोलें कि मुझे बीच में नहीं बोलना है, जब तक मैं 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा जितना भी समय आप प्रभु को दे रहे हैं, वो समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए दीजिए। देखिए, जब आप अपना समय देंगे तब जाकर वो आपको इतना कुछ देते हैं ना, है। और उस समय में ना, सबसे पहले मांगने से पहले ये जरूर बोलिए, जो दिया है ना उसके लिए शुक्रिया अदा जरूर कीजिए रोजाना। ये बहुत बड़ा एक कारण है कि हम संतुष्ट क्यों नहीं होते, कि जो दिया है ना उसके लिए तो हम थैंक यू बोलते ही नहीं। कभी उसके लिए सोचिए तो आप बहुत संतुष्ट होंगे कि अरे मेरे प्रभु ने मुझे बच्चे दिए, घर दिया, पति दिया, पैसा दिया, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन दिया ना। आप किसी अपने छत के नीचे बैठे हो, आपको किसी से मांग कर नहीं खाना पड़ता है, तो इसके लिए भी तो शुक्रिया कीजिए। फिर देखिए अपने आप आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ प्रभु मेरी सुन रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो है, स्वार्थ की भक्ति मत कीजिए। अब ये स्वार्थ की भक्ति में कैसे कह रही हूँ कि देखिए, बुरे समय में तो हर कोई जाता है भगवान के पास, और उसमें कोई स्वार्थ नहीं। बुरे में हम अगर भगवान के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। लेकिन वही बुरा समय जब अच्छे समय में तब्दील होने लगता है प्रभु के पास जाके, तो हम भगवान को भूल जाते हैं, है ना। अच्छा समय आया तो हमने एंजॉय किया, केक कट किया, पार्टी किया, बाहर घूमने गए, विदेश गए, सब जगह गए, और फिर से बुरा समय आया और फिर आ गए प्रभु के पास। प्रभु फिर से आ गया बुरा समय, आपने ऐसा क्यों किया, और ढेर सारी शिकायतें शुरू हो गई। तो जब तुम्हारा अच्छा समय था तब प्रभु कहाँ थे, उनके चरणों में तब क्यों नहीं आए, तब क्यों नहीं रोए कि प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुंदर समय आपने मुझे दिया। तो बुरे समय में आप उनके पास जाते हो तो अच्छे समय भी उनके साथ रहिए, अच्छे समय में थैंक यू बोलिए। जो जो चीजें अच्छी हो रही हैं आपके लाइफ में, उसका उन्हें उनके एहसान मंद रहिए कि उन्होंने आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, उन्हें शुक्रिया बोलिए। ये बहुत जरूरी है। देखिए, आप जब पूजा पाठ करते हैं ना तो दिल से कीजिए, दिल से जुड़िए। ऐसे नहीं, देखिए आप अपनी माता या पिता या अपने बच्चे या बीवी या जो भी रिलेशन है, उनको ऐसा नहीं ना कि सिर्फ दुख में ही बात करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। हम अपने परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हम अपने प्रभु को क्यों भूलते हैं। तो उनके साथ भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। तो ये चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज है बुरे कर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा नहीं सुन रहे भगवान। एक बात बताओ, जब आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, तो आपने बड़े अच्छे से, बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में हनुमान चालीसा बोला, सुंदरकांड बोला, सब कुछ बोला, और जैसे ही पूजा से हटे आपने किसी की बुराई करना चालू की है, भले ही सामने की, ऑफिस में जाके किसी के लिए बुरा बोल दिया, या पड़ोसी को बुरा बोल दिया, या आप फोन लगाया, किसी रिलेटिव की बुराई कर दी, आपस में ही एक दूसरे को बुराइयां बोलेंगे, तो आपकी पूजा कैसे स्वीकार होगी। जब आपके मुख से ही सब गंदा निकल रहा है, आप कर्म ही बुरे कर रहे हो, तो आपको भगवान कैसे अपनाएंगे। और भी जैसे कि आपने किसी को मारा, किसी को मतलब किसी पे हाथ उठा दिया, किसी स्त्री को, घर की स्त्री का अपमान किया। जो अपने घर की स्त्री का ही अपमान करेगा, अपनी औरत को मार दे, या अपनी बेटियों को कुछ बोल दे, या कुछ ऐसा कर दे, या फिर अपने देवरानी जिठानी जो भी है, मतलब अपनी स्त्रियों का जो अपमान करता है, उसके लिए भी बहुत गलत है। दूसरा है किसी का धन हड़पना, किसी के भी हिस्से की चीज कभी भी, कहते हैं ना, आपने वो स्टोरी सुनी होगी, सुदामा का जो स्टोरी है, उन्होंने सिर्फ प्रसाद खाया था कन्हैया जी के हिस्से का, और कितनी बड़ी कथा है वो तो आप लोग को पता है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग हैं तो पता ही है। तो किसी भी छोटी चीज को भी हड़पना नहीं चाहिए, किसी के हिस्से का 1% भी हमें नहीं खाना चाहिए। तो किसी का धन हड़पना होता है ना, किसी की कोई चीज मिल गई, हमने उसे नहीं बताई, वो ले लिया, या किसी का हिस्सा ले लिया, या हमने ऑफिस में
किसी के बदले की चीज हमने रख ली, है ना, तो ये भी काम नहीं करना है। तो अगर हम ये करेंगे तो भी हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। साथ में गुस्सा करना, अपशब्द बोलना, ये भी हमारे कर्म है। तो हमें बहुत ही शांत, देखिए आपने मैं ये नहीं कह रही कि मैं भी पूरी संत बन गई, नहीं, धीरे धीरे मैं भी कर रही हूँ और पूरी तरीके से प्रभु मुझे भी नहीं मिले अभी, शायद 20-30% भी नहीं मिले, क्योंकि अभी तक मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं और वही कमियों को ढूंढकर मैं आप तक ये चीज पहुंचा रही। पहले हमें अपनी कमियों को दूर करना होगा, तो पहले अपनी वाणी पर नियंत्रित करना होगा, अपने आप को हमें सुधारना, अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालना होगा। किसी के लिए अपशब्द नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी का धन नहीं हड़पना, किसी स्त्री पे गलत नजर नहीं डालना, किसी को हाथ नहीं लगाना, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं। इस तरीके के बुरे कर्म हमें करेंगे तो हमें कभी भगवान का फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने, एक बार पूजा कम कीजिए लेकिन कर्म अच्छे कीजिए, ठीक है। अब मैं 5वां आपको कारण बताऊं, इसमें है संकल्प पूरा ना करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग बुरा समय आता है तो उस बुरे समय से निकलने के लिए संकल्प लेते हैं, लेकिन संकल्प जैसे ही वो समय टल जाता है, अच्छा समय स्टार्ट होता है, हम संकल्प पूरा करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। हमारे घर में अनहोनी होने लगती है, हमारा धन बहुत ज्यादा जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, हमारी बरकत रुक जाती है, नौकरी चाकरी नहीं मिलती। इसका एक कारण ये भी कि कुछ संकल्प अगर आपने बोला हुआ है तो याद कीजिए, उसे समय पर पूरा कीजिए। समय जिस समय आपने बोला उसी समय पे पूरा कीजिए। अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई है, अगर आपकी वो समस्या बाहर निकल गई है, तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आपका प्रभु की पूजा का फल आपको नहीं मिलता। साथ में आपके घर में कोई नेगेटिविटीज, जैसे कि लोग मानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, भूत प्रेत बाधाएं वगैरह ये सब होना, तो इसमें तो देखो ऐसा है कि ये कुछ समय तक का ही रहेगा। आप लगातार पूजा करते रहेंगे। अगर आपके घर में प्रेत बाधा है, आप हनुमान जी की रोज पूजा कीजिए, उनके पास जल रखिए और वो जल को अपने घर के मेन दरवाजे पे, पहले दहलीज पे छिड़किए, फिर सारे कमरे, हॉल, जितने भी रूम हैं, आंगन है, सिवाय बाथरूम टॉयलेट को छोड़कर हर एक कोने कोने में वो जल रोजाना आप छिड़किए। 11 दिन के अंदर आप रोज हनुमान चालीसा उसमें फूंक कर, अपना जिस मुंह से आपने बोला उस मुंह से 3 फूंक मारकर घर की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे देखना आप निकलती जाएगी। 11 दिन के अंदर आपका घर पॉजिटिव होने लगेगा और पॉजिटिव फल भी आपको मिलेगा। तो ये पूरे 6 कारण हैं जिसकी वजह से हमें भगवान की हुई पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे वीडियो में पूछें, कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरया।